इतना कॉन्फिडेंटली जो प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है ना, आई मीन देयर इज दिस रेसिस्टेंस, मतलब एटलीस्ट शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। लॉन्ग टर्म मैं व्यू देख चुकी हूँ कि क्या है। वी हैव गॉटन अ सपोर्ट, वी हैव गॉटन अ सपोर्ट फ्रॉम दिस लेवल which was a trap based support. I trade traps, it's a very good confirmation for me to act on. And then eventually price gave us an entry method 2 based confirmation जो मैं यूज करती हूँ, and then price sort of moved. Broadly क्या है ये, it's also a retracement जो इस पूरी मूव का, लेट्स से यहाँ पे एक बेस बना हुआ है, तो अगर हम यहाँ से sort of draw करते हैं तो we have gotten like a fib sort of confirmation as well around 78.6 zone. But fib से भी ज्यादा important ये वही ट्रेंड लाइन है which is sort of acting as something here जो प्राइस ने ब्रेक किया एंड वापस से उस ट्रेंड लाइन को अब प्राइस रीगेन कर चुका है. सो वी हैव अ कंबाइंड कंफर्मेशन ऑफ अ लेवल एंड देन अ ट्रेंड लाइन एक्टिंग इन आवर फेवर विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन. मतलब ये दोनों ही कंफर्मेशंस बहुत स्ट्रांगली एक्ट करेंगी हमारे लिए. नाउ थिंग इज everything looks bullish, but the minute people get confident on this breakout की लेवल का ब्रेकआउट है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, that is the exact point जब प्राइस इन सब बायर्स को ट्रैप करेगा जिनके प्रोबेबल स्टॉप लॉसेस इस जगह पे होंगे. एंड व्हाट प्राइस विल डू इज इट विल शूट अप डाउनवर्ड्स, टेक ऑल देयर स्टॉप लॉसेस. ये होती है ट्रैप बेस्ड एनोलॉजी. मैं भी बुलिश हूं, बट वाई एम आई नॉट एंटरिंग एट दीज लेवल्स? उसका रीजनिंग ये है. अब हो सकता है कि प्राइस, आई एम नॉट अ पर्सन हु विल सॉर्ट ऑफ एंटर हियर, आई विल नॉट रश दिस एंट्री एट ऑल. तो मुझे एंटर करना है बट आई विल वेट कि प्राइस किस तरीके से कहाँ जा रहा है. हम इंट्राडे में देखे ना, दिस इज क्लासिक. एक बार प्राइस ने पुश किया, थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ, फाइनल मूव आया जहां पे जिन भी लोगों ने सेल की एंट्री ली हुई होगी उन सबके एसएल यहाँ पे हिट हुए होंगे, हेंस दिस मूव. ठीक है, जिन लोगों ने यहाँ पे सेल करने का ट्राई किया होगा, यहाँ पे किया होगा, उन सबके एसएल यहाँ से शूट करते हुए यहाँ तक हिट हुए होंगे, हेंस दिस मूव. उसके बाद क्या हुआ है, ये होता है अक्यूमुलेशन मूव, जो ये रीटेस्ट ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए होता है कि रीटेस्ट पे यहाँ ट्रेडर्स प्रॉपरली ट्रैप हुए होंगे. एंड उसके बाद फाइनली there is this breakout which is the ultimate trap for the breakout traders. And now I don't think we are far away from this sort of move जो finally सब लोगों को ट्रैप करेगा जो क्राउड के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं. तो क्राउड एंट्रीज हियर, मतलब अभी जिन लोग, ये लोग मे बी कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाए, इट्स 8 PM, यू नो, लॉट ऑफ पीपल विल ट्राई टू एंटर अराउंड दिस एरिया. अभी भी देख लो छोटा सा रीटेस्ट हो रहा है, यू नो, मैक्सिमम ट्रैपिंग जितनी भी हो सकती है वो इस टाइम पे हो रही है. सो दैट्स हाउ प्राइस इज गोना मूव फ्रॉम हियर, विच इज व्हाट आई एम एक्सपेक्ट. तो मेरी एंट्री भी होगी, बुलिश ही होगी, बिकॉज यू नो इन कंपैरिजन टू गोल्ड एंड सिल्वर डेफिनेटली लुक्स मोर यू नो स्टेबल, होल्डिंग द ग्राउंड सॉर्ट ऑफ. ना तो इसमें करेक्शन उतना एक्सट्रीम हुआ है जितना गोल्ड में हुआ था, ना ही ये जो मूव है बहुत बेटर स्टेबल है इन कंपैरिजन टू गोल्ड. गोल्ड में भी आया है ऑफकोर्स, अगर हम गोल्ड को भी देखें तो गोल्ड में भी काफी करेक्शन आ गया है, बट वी हैव सिल्वर पॉजिटिव बट गोल्ड इज स्टिल. इसीलिए मेरे पास पोजिशंस थी ऑन Wednesday or Thursday as well, and then Friday I carried it forward, and today I got the gap down open for that. So yeah, I'm done with gold. I think gold is gonna be a little bit choppy, and silver is gonna, I'm more tilted towards silver for a clean move. ठीक है, क्लीन का मतलब ये नहीं कि सीधा ऊपर जाएगा, इट्स गोना बी वी शेप रिकवरी, ऐसा नहीं होता है. जो ट्रैप एनोलॉजी होती है वो वही की वही रहती है. अभी यहाँ पे एक छोटी सी रेड कैंडल बनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि सेल करना शुरू कर देंगे, थोड़ा सा कंफर्मेशन का वेट करो. इंट्राडे है ये, मैं इंट्राडे ट्रेड करती नहीं हूँ, बट अभी बताने के लिए इट कैन बी इम्पोर्टेंट. और मूव भी कोई इतना बड़ा नहीं होगा, मोस्ट यू कैन एक्सपेक्ट इज दिस मच, सेफ मोमेंटम. थोड़ा अनसेफ खेलना है तो थोड़ा यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हो मैक्सिमम, क्योंकि ये बहुत तेज मोमेंटम हुआ था, तो हो सकता है ये प्राइस काफी ज्यादा टेस्टिंग करते करते
नीचे आ जाए, but I'm not expecting this zone to be broken. Yeah, that's a very big confirmation for my bullish analysis to play out. Okay, सिर्फ bearish की हम नहीं बात करेंगे, bullish के लिए भी ये बहुत important है. Same setup working out, the same trap that I was suggesting that it's gonna happen has started happening. I took the entry right here at the top. I was optimistic. Stop loss is also very small, not putting a lot in here because it's a trade against the direction of the trend. So I don't, risk a lot. I just get out when it's fine. On the profitable side as well, I'm not gonna hang on to this trade for very long and just gonna see how this turns out. Okay, it's a low quantity bet because it's against the trend. So low quantity. I've already booked quite a lot of profits in gold today. So not gonna be overdoing anything. It's just gonna be an add-on to that, a very small bet with targets, safe targets around these area, extremely optimistic targets around here. But considering my day, I don't think I'm going to be very optimistic. Okay. So yeah, इतना optimistic नहीं रहना है मुझे. I also don't want to carry this position overnight. I just want to drive the momentum for as long as I can, and I will just be done with it. That's the plan. So yeah, let's see. Somewhere here around this area, I'll be booking and see what sort of momentum is happening. ठीक है. एक और चीज हो सकती है, this trend running trend line, this type का trap यहाँ हुआ है, उसी टाइप का ट्रैप में क्या करेगा प्राइस, इसको ब्रेक करेगा एंड देन फिर हो सकता है रिवर्सल. सो लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज इन द डायरेक्शन ऑफ द ऑनगोइंग ट्रेंड. जब हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं तो केयरफुल रहना पड़ता है. ओके, अ स्मूथ intraday execution. I even don't trade intraday that much, but this is good. A good momentum, a swift one. I think we have already captured around pretty good. I really use my phone to execute. Not in a habit of executing things on laptop or whatever because I'm a swing trader. So if I'm out as well, it gets easier to just execute via phone and devices which are handy. And yeah, this swift momentum is going to help us with the downside as well because a lot of people will be having stop losses here and then here. I think it's going to be wiped off. The matter is the timing. It's 9:15. So कितनी देर में हम इस चीज को कैप्चर कर पाते हैं, that becomes more of an issue rather than कि target achieve होगा या नहीं, because I do not want to carry this overnight. I mean, it's against the trend. Hey people, this is how it looks on the 1 hour, but because we have executed the trade on intraday, I use 5 and 15 minutes. Okay. Now what's gonna happen is because 1 hour close हो रहा है in 6 minutes, what price will do is थोड़ा सा wick बनाने के लिए हो सकता है price ऊपर जाए, and in that process a lot of people just lose their patience, and उसके बाद हो सकता है नीचे की side पे wick बने. This is not the drawing that I was wanting to draw. But TradingView just doesn't allow you to draw properly. I don't know, it's whatever it is with that. तो क्या हो सकता है, यहाँ पे एक wick बनाने के लिए price ऊपर जा सकता है, quite a possibility, and then price हो सकता है यहाँ से नीचे आए. Okay, so that's gonna be the case. ठीक है, ये चीज आपको 4 hour time frame में बहुत ज्यादा दिखती है in case you are trading the swing trading. तो आपको थोड़ा सा higher time frame का ध्यान रखना पड़ता है that when price is actually gonna make a wick and उस चीज से आप डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे हो, and whole momentum has to add up to that. इसलिए हम जब स्विंग ट्रेड करते हैं, हम दोनों मोमेंटम को साथ में ट्रेड करने का ट्राई करते हैं, दोनों को हम साथ में देखते हैं टाइम फ्रेम्स को, हैविंग एन आइडिया. सो फॉर दिस राइट नाउ, if you're trading commodities, you would have to see the 11:30 a.m. candle, then 3:30 p.m. candle, then we'll have 7:30 p.m. candle, and then eventually 11:30. Okay, these are important times when we have 4-hour closing. We're gonna get a big swipe here. what direct momentum हुआ है. Of course, ये मोमेंटम हमेशा डायरेक्ट होता है. जब आप ऐसा कुछ ट्रैप पकड़ लेते हो मार्केट में, unmissable, crazy momentum, you just get a single swiped push sort of momentum. It's absolutely amazing. We are already running in the profits of 1:3.5. Yeah.
It's gonna take some support here. It's gonna trap people here. की प्राइस इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है एंड देन इट्स गोना बी ट्रैपी आई गेस। तो जो 1 आवर सिचुएशन होगी वो हो सकता है इसी टाइप की हो, विक विल फॉर्म ट्रैपिंग पीपल की ट्रेंड लाइन पे प्राइस सपोर्ट ले और नॉट, बट बिकॉज प्राइस इज प्रिटी हेवीली मूविंग डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो देखते हैं। आई जस्ट वांट द प्राइस टू हिट टारगेट लाइक इन वन गो। जितना एक बार एक गो में आ जाएगा, आई विल बी बुकिंग इट एंड आई विल बी डन विद इट because I really don't want to carry it. I entered into this trade around 8:35 minutes पे enter हो गया around this candle, नहीं और this one, इस candle पे I guess मैंने enter किया था around 8:30 and it's 9:25 when we're about to close the trade. It has been 1 hour and we are already about to close our intraday bet, which I don't often trade. I thought really liking this. This is absolutely going crazy. But I just want to show you how the 1 hour candle will do. ठीक है, थोड़ा सा 1 hour पे ना मुझे रखना है. No, adjust it a little bit. थोड़ी दूर है ये. It was drawn a little incorrectly because it was drawn on the higher time frame. मतलब 30 minutes पे मैंने draw किया था. I was not planning on the intraday trade. Then I usually don't plan on intraday trades. All my trades are swing bets. ठीक है, so this is the 1 hour outlook. Price is moving from this support. बहुत ही close है ये मामला. I'm actually planning कि ये दोनों break हो. दोनों जगह से जब एसएल जाएंगे ना तो बेटर मोमेंटम आता है, बट अगेंस्ट द ट्रेंड के केस में ये यहाँ से भी रिवर्स कर सकता है. सो सॉर्ट ऑफ मिक्स्ड आउटलुक ऑन दिस वन, बट आई हैव एडजस्टेड दिस ट्रेंड लाइन अ लिटिल बिट टू दिस सॉर्ट ऑफ सिनेरियो जो हमारे पास है. सो आई एम गोना बी स्टिकिंग टू दिस. देखते हैं. I'm expecting this trend line to be broken once because it will convince a lot of sellers कि trend change हो गया है, जबकि नहीं हुआ है. The broader trend is bullish, but what's happening here is it's just a pullback sort of to trap people. ठीक है, trap based pullback and it's gonna be my entry for the bullish one. अभी मैं entry आज ही लेती हूँ या कल लेती हूँ, I don't know on the bigger time frame how this is gonna pan out basically, but I will be trying something. किस तरीके से मुझे यहाँ पे लेवल की कंफर्मेशन ऑलरेडी है. इट्स अ हायर टाइम फ्रेम लेवल. सो मुझे ट्रेंड लाइन ट्रैप चाहिए. लेट्स सी हाउ कन्विंसिंग दिस बिकम्स. एंड वी हैव दिस ट्रेंड लाइन एज वेल. ये भी ट्रेंड लाइन है. ठीक है, इट्स अ हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड लाइन. इसका भी ट्रैप हुआ है, वही ट्रैप वापस टेस्ट हो रहा है. सो ना लॉट ऑफ पीपल हु ट्रेड ट्रेंड लाइन बेस्ड ब्रेकआउट रीटेस्ट, उनके लिए ओके. सो ट्रेड थोड़ा सा हमारे अगेंस्ट में जा रहा है. मतलब आई थिंक इट इज नॉर्मल, बट यहाँ पे बहुत लोग डर जाते हैं. इट्स अ रेड कैंडल और उतनी सिमिलर अगर ये ग्रीन क्लोज हो गई ना, इट बिकम्स अ वेरी chaotic scenario फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. माय एनालिसिस स्टिल स्टैंड्स. ठीक है, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे बहुत पॉसिबिलिटी है कि प्राइस एक बार ट्रैप करेगा. इतना सूदिंग मोमेंटम से प्राइस ऊपर नहीं जाएगा कि ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले लिया. दैट्स नॉट हाउ आई यूज ट्रेंड लाइंस. आई यूज ट्रेंड लाइंस टू मैप आउट द ट्रैप्स. ठीक है, बिगर हायर टाइम फ्रेम्स की ट्रेंड लाइंस भी वैसे ही यूज होती है, बट लॉट ऑफ टाइम्स या दे कैन एक्ट एज सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट और समथिंग लाइक दैट. बट मेजरली ये जो ट्रेंड लाइंस है ना, ये ब्रेक ही होने के लिए होती हैं एंड दे हेल्प अस नेविगेट थ्रू प्राइस यूजिंग ट्रैप्स. मतलब दैट रिमेन्स आवर बेसिक आइडिया. तो अब देखते हैं कहाँ जा रहा है प्राइस. थोड़ा सा अगेंस्ट में है. अगर हुआ कुछ यहाँ पे तो कट कर देंगे. कैन ऑलवेज कट समवेयर अराउंड हियर या कुछ भी. या आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि प्राइस बहुत ज्यादा हमारे अगेंस्ट में जाएगा. सो लेट्स सी हाउ दिस इज गोना पैन आउट. एंड एज आई सेड कि मैं बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं होने वाली हूँ टारगेट्स के लिए. जितना एक पुश में मिलेगा आई विल बी टेकिंग एंड रफली बुकिंग. This is the 15 minutes view. This is how it looks on 1 hour. जो मैंने बोला था कि विक बनाने प्राइस ऊपर जा सकता है. I think that is the process that's happening. This is 30 minutes, same procedure. And we'll be looking at this. ठीक है, 4 minutes की closing बची है in this one. 5 minutes फिर से ऊपर जा रहा है. तो देखते हैं.
This one, okay, we have a deep retracement. ठीक है, यहाँ पे I've drawn this line which is sort of acting out and all that. Let me just remove this or let's just have it. मतलब I can see कि price इस जगह तक travel कर सकता है. Sort of a resistance on the smaller time frame. इसलिए मैंने line plot की है. Now we have this trend line which was our initial referred trend line for this trap. And usually price क्या करता है? इसे respect करता है. ठीक है, तो even if we don't have this trend line, this one can help us out. Price might not close above this if it wants to respect this trap. So that's one thing to figure out. Problem is it's 10:52 and this trade will force me to carry this position to the next day. And I don't want to do that. Still in profits, but I was really expecting bigger targets here. I have to see what happens. Not the most ideal scenario that we are in. हमारा टारगेट थोड़ा सा ही बचा था, उसके अगेंस्ट में हमें थोड़ा सा ज़्यादा रिट्रेसमेंट लेना पड़ गया है. So I'll see what's possible here, but I don't want to carry it forward, or maybe I will. I'm just very confident about my analysis. एक जो प्लस पॉइंट हमारे पास हो सकता है इसको नेक्स्ट डे कैरी करने का, दैट इज द लेंथ ऑफ रिट्रेसमेंट दैट वी माइट बी एबल टू कैप्चर. The optimistic target that I was talking about, maybe price will drive towards this area, or all these areas that might act as support for price. जैसे ये वाला area है, this can wholly act as a support zone. So हम उत्ता that is acting as our trap confirmation. I'll take it forward. Otherwise, I'll just exit it, considering it as a TSL sort of situation. So as per the plan, price has given us a close slightly above this, but ठीक है. अभी मैं पूरा 30 minutes wait नहीं कर रही हूँ. I'm still think this will act as a resistance, but it was supposed to be an intraday wait. Intraday में target यहाँ तक नहीं पहुँचा. So I'll just cut it out here and I will look for new bets tomorrow. Maybe in the direction of trend. अगर ये trade in the direction of trend होता ना, even if intraday होता, I would have found a way out to carry this trade. But because now I am bullish, this doesn't seem like a fair chance. So अभी के लिए I'm also not convinced with the upside because I think we need a push. नहीं आया तो ठीक है, we'll look for something else. But I'm also not convinced on carrying this trade forward or something which is against the trend, because I'm decently happy with my day. I don't want to get in the ruckus. We already have Gift Nifty trading at very much positive, and then I booked a very nice position today in gold, so I'm just gonna stick to that. But this was interesting, at least this momentum, and how you just have to manage your trade in between the ups and downs and all the decisions to be accepted, as in how the market. एक चीज यहाँ पे note करने वाली ये है, look at this momentum and then look at this upside. Of course, it looks like a retracement, and there's a high chance that this area will again act as resistance and price will just shoot down like this. So considering all the possibilities, still not a bet to carry forward. ठीक है, अगर अभी मार्केट और चल रही होती, I mean, we would have planned something, या सुबह कुछ मिला तो देखते हैं. Not for right now. Okay, so it has been a good, very volatile day with metals and a very happy day overall. The traps, the confluence, the conflux, the same strategy, the same day. Maybe sometimes a little different outcomes, but yeah, that's something to keep a note of.